एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी के लिए आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न का संग्रह करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगातार फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्न से लेवल और जिस लेवल की क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिनका भी आने वाले एग्ज़ाम है डेटों में, जैसे 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सारे डेटों में जिनका आने वाली एग्ज़ाम है, बिल्कुल आपके लिए आज के सेशन में संभावित क्वेश्चन यहाँ पे संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। जिस लेवल की क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सारे लेवल से यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट वेरिफाई क्वेश्चन संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चन को। फटाफट से आप लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जो साथी चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। सबसे बड़ा फूल की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? याद रखेंगे, वह है रेफलेसिया। क्या है? तो रेफलेसिया आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। आने वाली एग्ज़ाम है शिफ्ट में जिनका फर्स्ट शिफ्ट है या सेकेंड शिफ्ट है, सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट वेरिफाई प्रश्न याद रखिएगा आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। देखिए यहाँ पे हवा में ध्वनि का वेग होता है। चलिए बताएंगे हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ आप सभी को दिया जाएगा। आगे बताएंगे देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर चाहते बताएंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे आप लोग। बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो बिल्कुल आपका जो है इस बार अच्छे नंबर से आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। जो प्यारे साथी लगातार प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं, बिल्कुल आपका जो है अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आने वाले। बस आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का कल का लेवल रहा है, पूरा के पूरा क्वेश्चन जो आपके हम पीडीएफ में इंक्लूड किए थे प्यारे साथियों, वहीं से आपको पूरे प्रश्न पूछे गए हैं। एक क्लास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके हम बिहार जीके कराए थे। बिहार जीके का एक क्लास कराए थे जहां से करीब कल के डेट में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे कांच का जो पीला रंग है किस पदार्थ के कारण होता है? चलिए बताएंगे कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? बताएंगे आप लोग धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। एक पैदम बराबर क्या होता है? बताएंगे एक पैदम बराबर क्या होता है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 6 फुट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे किस ताप पर किस ताप पर जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान होता है? बताएंगे आप लोग पैमाने का जो मान है इस समान होता है 40 डिग्री, -40 डिग्री, 60 या -60। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए सही जवाब क्या है? तो -40 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग कि लीची का खाने योग्य भाग है।
बताएंगे आप लोग लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एरियल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है एरियल आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए बताना आप लोगों को सबसे छोटा फूल कौन सा है? बताएंगे सबसे छोटा फूल की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है वल्फिया आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? चलिए बताएंगे मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सही जवाब क्या है? तो प्लीहा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है प्लीहा, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार अच्छे नंबर स्कोर करना है आपके एग्ज़ाम में। किस रोग के जो है रोकथाम में बीसीजी का टीका लगाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग बीसीजी का टीका लगाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, टीबी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? बताएंगे एक अश्व शक्ति बराबर 746 जूल होता है या 346 वाट होता है? तो याद रखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, लगातार हर बार याद रखिएगा। उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में ऐड किए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ये गंगा नदी से प्रश्न पूछे गए थे कल के पेपर में, तो आप सभी को रोज़ाना बताते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और आपको रोज़ाना बताएं कि दिवस आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे इल्मिया का जो निष्कर्ण किस अयस्क से किया जाता है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बॉक्साइट आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? बताएंगे कि द्रव्य धातु तत्व पारा है, ब्रोमीन या चांदी सोना? तो पारा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है पारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? बताएंगे द्रव्य अधातु तत्व यहाँ पे कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे ब्रोमीन है। क्या है? तो ब्रोमीन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? बताएंगे आप लोग एक न्यूटन किसके बराबर होता है? सही जवाब 105 डायन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करें पर साथियों, बताएंगे आप लोग कि मलेरिया जो रोग है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? बताएंगे प्रमुख कारक क्या है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि पानी का अपवर्तनांक जो है यह कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक है सभी लोग याद रखिएगा 1.33। कितना? 1.33 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन डी का आविष्कार किया था? बताएंगे विटामिन डी का जो आविष्कार है हॉपकिंस ने किया था। क्या है? हॉपकिंस आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है? बताएंगे हल्दी में पीला रंग का जो कारण है क्या होता है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए साथियों, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या करा है कि गैसों में क्या है? तो गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। क्या है? तो वायु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही जवाब क्या होगा?
याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, डायनेमो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। परीक्षा में जाने से पहले क्वेश्चन क्या कराए कि सेरीकल्चर जो है यह किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे रेशम उत्पादन से। क्या है? रेशम उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ईसीजी। क्या है? तो ईसीजी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग खैरा रोग का जो संबंध है यह किससे है। बताएंगे खैरा रोग का जो संबंध है यह किससे है। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। धान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। बताएंगे कमरे का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए बताएंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है। बताएंगे निम्न में से कौन अदिश राशि है। सभी लोग याद रखेंगे विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या है? विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि टेटनस जो रोग होता है यह किसके कारण होता है। वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बैक्टीरिया के कारण होता है टेटनस रोग, आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो आपको पीसीएम कराएं। देखिए भारत यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। इस तरह के प्रश्न 2 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे बताइएगा कमेंट करके आप लोग। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे साथियों, सही जवाब क्या होगा कि साधारण बातचीत करने के लिए तीव्रता डेसिबल कितना होना चाहिए। बताएंगे तीव्रता डेसिबल कितना होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, करीब से करीब 30 से 40। कितना? 30 से 40 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 8.4। कितना? 8.4 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। बताएंगे आप लोग पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। तो आप लोग याद रखेंगे यकृत प्लीहा तंत्रिका तंत्र है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। बताएंगे आप लोग गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक जो बैटरी में किया जाता है। बताएंगे आप लोग किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया या सही जवाब क्या है। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। तो चलिए याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, -39 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। केल्विन पैमाने के
किस बिंदु पर जल उबलता है? तो याद रखेंगे केल्विन किस पैमाने पर बिंदु पर जल उबलता है? सही जवाब है 373 के। कितना? 373 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में जो है कितना होता है? बताएंगे आप लोग कि जल का क्वथनांक जो है डिग्री सेंटीग्रेड में यह कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। पूरे 20 मिनट में हम लोग 60 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज के क्लास के सेशन में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, पूरा के पूरा हम लोग निचोड़ देखेंगे आज की क्लास में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का निचोड़ देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके पूरा के पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे निचोड़ सवाल। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल होता है, बैगनी, पीला, हरा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है लाल। क्या होगा? तो रेड आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? चलिए बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, बताइएगा आप लोग। हिंदी के सवाल हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब सेशन में यहाँ पे हिंदी के करीब हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग है इंद्राणी होता है। क्या है? इंद्राणी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए बताएंगे उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। चलिए बताएंगे आप लोग, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फिर साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है सूर्य प्लस उदय। क्या है? सूर्य प्लस उदय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इमृत क्या है? सॉरी यहाँ पे कि अगर मगर करना इसका अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना इसका अर्थ आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? देखिए बहाना बनाना या कपट करना। सही जवाब है बहाने बनाना। क्या है? बहाने बनाना। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताएंगे दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आप लोग लॉक कीजिएगा, दीर्घ संधि आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताना है पवन का सही संधि विच्छेद बताइए। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है और बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा आप लोग, अगर अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे पूरा के पूरा सवाल आपको अच्छे से याद कर लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, 3 अप्रैल हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सभी शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में। देखिए बताना है कि उत प्लस हार के योग्य से कौन सा शब्द बनेगा? बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या है? बी को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताना है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, परिजोड़ आवरण। क्या है? परिजोड़ आवरण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है।
अनुनासिक का संबंध होता है? बताएंगे अनुनासिक का संबंध होता है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे नाक और मुंह दोनों से याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे वर्ग के पश्चात आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या क्या है? बताइएगा हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या की अगर बात की जाए, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 11 है। कितना? 11 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्या है? अभूतपूर्व आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके इंट्रेंस एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे, बताना आप लोगों को जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय होगा। क्या है? अकथनीय आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे समय की दृष्टि से अनुकूल है। बताइएगा समय की दृष्टि से अनुकूल है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, समयानुकूल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या है? सर्वज्ञ आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिसकी गर्दन सुंदर है, बताएंगे ऑप्शन बी। क्या है? बी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, बताएंगे आप लोग क्या होगा? पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, प्यारे साथ से बताना है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? बताएंगे करने की शक्ति नवीनीकरण। क्या है? तो नवीनीकरण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताएंगे जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। दावानल। क्या है? तो दावा नल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग पीडीएफ जाकर के ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर से या व्हाट्सएप ग्रुप से। देखेंगे कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? पूरब होगा, अगज होगा, कनिष्ठ होगा, भूत होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन कनिष्ठ है। क्या है? कनिष्ठ आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा गमन का आगमन। क्या है? गमन का आगमन आप लोग याद रखिएगा, सही है। चलिए आगे देखेंगे, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा अवनी का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे श्री गणेश का विलोम बताइए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।